ओके, आज का अपना अगला एक्सपेरिमेंट है एक्सपेरिमेंट नंबर 4, जिसका ऑब्जेक्ट है असे ऑफ सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका एम है टू परफॉर्म द असे ऑफ द गिवन सैंपल ऑफ सोडियम बाई कार्बोनेट। तो हमारे पास जो सोडियम बाई कार्बोनेट का सैंपल है उसका हम असे करेंगे और फाइंड आउट करेंगे असे के थ्रू कि हमारा जो सैंपल है सोडियम बाई कार्बोनेट का वो कितना परसेंट प्योर है। इसमें देख सकते हैं अपने को ऑपरेटर्स चाहिए, कोनिकल फ्लास्क, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ब्यूरेट, 10 ml पिपेट, फनल एक्सेट्रस। जो मटेरियल चाहिए सबसे पहले हमको सोडियम बाइकार्बोनेट सैंपल, जिसका हम असे परफॉर्म करेंगे। असे परफॉर्म करने के लिए अपने को स्टैंडर्ड सॉल्यूशन चाहिए 0.5 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड, इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, और सल्फ्यूरिक एसिड को स्टैंडर्डाइज करने के लिए 0.5 नॉर्मल सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। ठीक है, इसके हम प्रोसीजर में आते हैं। देखिए, ये जो प्रोसीजर होगा असे का, ये 2 स्टेप में होगा। पहले स्टेप में हमको 0.5 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन बनाना है 100 ml, देन इसको स्टैंडर्डाइज करना है। तो इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम जो प्रीवियस प्रैक्टिकल किए थे सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। देन आफ्टर स्टैंडर्डाइजेशंस, जब हमको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मिलेगा सल्फ्यूरिक एसिड का, उसके थ्रू हम सोडियम बाइकार्बोनेट का असे करेंगे। तो असे करने का यहाँ पे देखो प्रोसीजर दिया हुआ है। अपने को क्या करना है, 1 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट सैंपल लेना है और उसको 50 ml डिस्टिल्ड वाटर में डिज़ोल्व करना है। देन इसको टाइट्रेट करना है स्टैंडर्ड सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन के थ्रू बाय यूजिंग मिथाइल ऑरेंज एज एन इंडिकेटर। ठीक है, नीचे ये जो आप टेबल देख रहे हैं, ये जब हम असे परफॉर्म करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट का विथ स्टैंडर्ड सल्फ्यूरिक एसिड, तो उसका ये टेबल है। देन यहाँ पे एक परसेंट प्योरिटी निकालने के लिए जो फार्मूला यूज़ होगा आप देख सकते हो, परसेंट प्योरिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो जितना हम ब्यूरेट से सल्फ्यूरिक एसिड रन डाउन करेंगे जब हम असे करेंगे वो वैल्यू हमको यहाँ पे पुट अप करनी है। सेकंड दिया हुआ है आईपी फैक्टर। आईपी फैक्टर होता है इक्विवेलेंस पॉइंट फैक्टर। तो इसकी जो वैल्यू है 0.042 है इंटू 100 इंटू नॉर्मेलिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एक्चुअल। जो हम 0.5 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे, बनाने के बाद उसको हम स्टैंडर्डाइज करेंगे। स्टैंडर्डाइज करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट अप करेंगे अपॉन वेट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इन ग्राम। तो यहाँ पे हम 1 ग्राम ले रहे हैं, इसलिए वैल्यू जो आएगी वो 1 आएगी। देन इनटू नॉर्मेलिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एक्सपेक्टेड, हमको कितना बनाना था 0.5, तो हम यहाँ पे जो वैल्यू पुट अप करेंगे 0.5 पुट अप करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैसे हम 0.5 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे 100 ml। तो इसके लिए जो फार्मूला यूज़ होगा वो है N1V1 इज इक्वल टू N2V2। ये हम पहले भी किए थे, जहाँ पे N1 क्या है, गिवन नॉर्मेलिटी, और इसकी वैल्यू है 18.5, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। V1 इज़ अ रिक्वायर्ड वॉल्यूम, ये अपने को निकालना है। N2 इज़ अ रिक्वायर्ड नॉर्मेलिटी, अपने को बनाना है 0.5 नॉर्मल। एंड V2 इज़ अ गिवन वॉल्यूम, तो हमको कितना बनाना है 100 ml। तो ये वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट अप करेंगे और आफ्टर कैलकुलेशन जो वैल्यू आ रही है वो 2.7 ml आ रही है। सो अपने को 0.5 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक 100 ml साइज़ का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेंगे, उसमें 2.7 ml कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जिसकी नॉर्मेलिटी 18.5 है वो लेंगे और इसको अप टू 100 ml तक डिस्टिल्ड वाटर से मेकअप करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन बनेगा वो अप्रॉक्स 0.5 नॉर्मल का बनेगा, एग्जैक्ट 0.5 नॉर्मल का नहीं बनेगा, क्योंकि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड कंपाउंड है, इसलिए ये एग्जैक्ट 0.5 नॉर्मल का नहीं बनेगा। तो ये कितने नॉर्मल का बना है ये फाइंड आउट करने के लिए हम इसको स्टैंडर्डाइज करेंगे।
तो स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे 0.5 नॉर्मल सोडियम कार्बोनेट का 100 ml। सो यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ 0.5 नॉर्मल सोडियम कार्बोनेट 100 ml, इसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे W इज इक्वल टू NeV अपॉन 1000, वेयर W इज़ अ वेट ऑफ सब्सटेंस, ये फाइंड आउट करना है। N इज़ अ नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, हमको 0.5 नॉर्मल बनाना है। इक्विवेलेंस वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो इसका जो इक्विवेलेंस वेट होता है वो है 53, एंड V इज़ अ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, हमको 100 ml बनाना है। तो ये सारे वैल्यूज़ इस फार्मूले में हम पुटअप करेंगे, तो जो वैल्यू जो आ रही है वो है 2.65 ग्राम। तो अपने को क्या करना है, 2.65 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लेना है 100 ml साइज डिस्टिल वाटर में, और इसको फाइनली मेकअप कर देना है 100 ml तक बाय यूजिंग डिस्टिल वाटर। तो यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन बनेगा वो एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो 0.5 नॉर्मल का सॉल्यूशन बनेगा सोडियम कार्बोनेट का, वो एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट जो है एक प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस है। तो सबसे पहले हम 0.5 नॉर्मल सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन की मदद से हमने जो अप्रॉक्स 0.5 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन बनाया है वो एग्जैक्ट किस पर्टिकुलर नॉर्मेलिटी का है ये हम फाइंड आउट करेंगे। और इसके लिए जो हम इंडिकेटर यूज़ करेंगे वो है आपका मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, और एंड पॉइंट पे जो कलर आएगा वो रेड कलर आएगा। तो यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन टेबल है, जब हम सल्फ्यूरिक एसिड को स्टैंडर्डाइज करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कंटेंट ऑफ कोनिकल फ्लास्क में क्या है, 10 ml 0.5 नॉर्मल सोडियम कार्बोनेट एंड 2 ड्रॉप मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। ब्यूरेट में हम लेंगे जो हमने अप्रॉक्स 0.5 नॉर्मल का सल्फ्यूरिक एसिड बनाया है, और इसको टाइट्रेट करेंगे, तब तक टाइट्रेट करेंगे जब तक इसका जो कलर है वो रेड ना हो जाए। देन फाइनली ये फार्मूला है N1V1 N2V2 से, इससे हम निकाल लेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड की नॉर्मेलिटी कितनी आई है। तो यहाँ पे N1 जो है इज़ अ नॉर्मेलिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट जो 0.5 नॉर्मल का है। V1 इज़ अ वॉल्यूम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, हमने 10 ml लिया है कोनिकल फ्लास्क में, इसलिए हम यहाँ पे वैल्यू 10 पुटअप करेंगे। N2 इज़ अ नॉर्मेलिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये अपने को फाइंड आउट करना है। एंड V2 इज़ अ वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रन डाउन फ्रॉम ब्यूरेट, तो जो जितना रन डाउन करेंगे वो हम वैल्यू यहाँ पे पुटअप करके इसकी हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम सल्फ्यूरिक एसिड का और सोडियम कार्बोनेट का ये दोनों हम सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेते हैं। अभी हम ये सल्फ्यूरिक एसिड मेज़र कर रहे हैं, इसका हम अप्रॉक्स 0.5 नॉर्मल का 100 ml सॉल्यूशंस बनाएंगे। देन इसको स्टैंडर्डाइज करेंगे बाय यूजिंग 0.5 नॉर्मल स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ये अभी हमारा अप्रॉक्स 0.5 नॉर्मल का सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन रेडी हो रहा है 100 ml। यहाँ पे हम प्रिपेयर करेंगे 0.5 नॉर्मल सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन 100 ml। तो यहाँ पे हमने जैसा आप देख सकते हो ये है अप्रॉक्स 0.5 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। इसको हम स्टैंडर्डाइज करेंगे पहले यूज़ करने से पहले, और यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया है 0.5 नॉर्मल सोडियम कार्बोनेट का 100 ml। ये डिस्टिल वाटर जिसका हम यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल में। ये इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज जो एंड पॉइंट पे रेड कलर देगा, और ये हमारा सैंपल है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। इसको हम लास्ट में इसका हम ऐसे परफॉर्म करेंगे, इसकी परसेंट प्योरिटी फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्यूरेट में फिल कर लेते हैं अप्रॉक्स जो 0.5 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशंस बनाया है वो। चलो फिल कीजिए इसको।
ये हम अभी ब्यूरेट में फिल कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। ये हमने ब्यूरेट में 50 ml तक सल्फ्यूरिक एसिड फिल कर दिया है। अभी हम 10 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेंगे सोडियम कार्बोनेट का कोनिकल फ्लास्क में, और उसमें 2 ड्रॉप मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर डालेंगे। देन इसको टाइट्रेट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब तक ये रेड कलर में चेंज ना हो जाए। ये अभी हमने कोनिकल फ्लास्क में 10 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया था सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम कार्बोनेट का। इसमें 2 ड्रॉप मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर डाला। देखो अभी हमने टाइट्रेशन स्टार्ट नहीं किया है और इसका जो कलर है ये येलो कलर है, ठीक है। और इसको हम तब तक टाइट्रेट करेंगे जब तक ये रेड कलर में कन्वर्ट ना हो जाए। चलो टाइट्रेट करो। ओके, अभी ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है रेड कलर में, ठीक है। अब हम यहाँ से ब्यूरेट रीडिंग नोट करके इसको कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो अभी ये हमने टाइट्रेशंस कंप्लीट कर लिया है। इसमें टोटल 11 ml अप्रॉक्स 0.5 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम हुए हैं। तो ये हम कैलकुलेशंस के थ्रू वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे बाय कैलकुलेशंस हमको यहाँ पे जो वैल्यू मिल रही है वो है 0.45 नॉर्मल। तो जो हमने अप्रॉक्स 0.5 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड बनाया था, जब उसको हम स्टैंडर्डाइज किए हैं बाय यूजिंग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पे अपने को जो उसकी एक्चुअल नॉर्मेलिटी जो मिली है वो है 0.45 नॉर्मल। तो यहाँ पे हमको सल्फ्यूरिक एसिड की नॉर्मेलिटी पता चल चुकी है और ये एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बन चुका है। और इस स्टैंडर्ड सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी है 0.45 नॉर्मल। अब हम आगे ऐसे परफॉर्म करेंगे सोडियम बाई कार्बोनेट का। इधर लाइट का इधर आ जाओ ना। तो ये आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है जिसका हमको ऐसे परफॉर्म करके इसकी जो है परसेंट प्योरिटी निकालनी है। और इसका जो एक्चुअल परसेंट है, इधर घुमाना ज़रा, इधर इस साइड यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे में यहाँ पे दिया हुआ है आईसीडी मैट्रिक टाइट्रेशंस के थ्रू ऐसे करेंगे और इसका जो एक्चुअल परसेंट प्योरिटी है वो 99 to 101% है। तो हम ये टाइट्रेशंस के थ्रू फाइंड आउट करेंगे कि एक्चुअल में इसकी परसेंट प्योरिटी कितनी है। ये यहाँ पे हम 1 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वे कर चुके हैं। इसको हम एक कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफ़र कर रहे हैं और इसमें हम डालेंगे 50 ml डिस्टिल्ड वाटर और 2 to 4 ड्रॉप ऑफ मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। देन इसको हम टाइट्रेट करेंगे जो आपका 0.45 नॉर्मल का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया है अभी हमने सल्फ्यूरिक एसिड उसके साथ। तो अभी ये हम 50 ml डिस्टिल्ड वाटर लेंगे और इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये हमने 50 ml सॉल्यूशंस बना लिया है सोडियम बाइकार्बोनेट का। इसमें 50 ml डिस्टिल्ड वाटर है, 1 ग्राम सोडियम कार्बोनेट सैंपल है जिसका हम ऐसे परफॉर्म करके परसेंट प्योरिटी निकालेंगे। और इसमें हमने 3 ड्रॉप मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर डाला है। ब्यूरेट में हम यहाँ पे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिए हैं सल्फ्यूरिक एसिड का। अब हम इसको टाइट्रेट करेंगे, तब तक टाइट्रेट करेंगे जब तक ये ऑरेंज टू रेड कलर में कन्वर्ट ना हो जाए। चलिए टाइट्रेट कीजिए इसको। ओके, देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर जो है ऑरेंज टू रेड हो चुका है और हम यहाँ पे ब्यूरेट रीडिंग नोट कर लेंगे और फाइनली कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो ऐसे परफॉर्म करने के लिए टाइट्रेशंस किया था, तो इसमें हमने देखिए आप ऑब्जर्वेशन टेबल देख सकते हो। कंटेंट ऑफ कोनिकल फ्लास्क में हमने क्या लिया है 1 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सैंपल, 50 ml डिस्टिल्ड वाटर एंड 2 ड्रॉप मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। ब्यूरेट में हमने यहाँ पे फिल किया हुआ था स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और जो कलर चेंज हुआ है वो 21.5 ml पे हुआ है। तो अभी हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशंस का फार्मूला आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है परसेंट प्योरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
तो इसका फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इनटू आईपी फैक्टर इनटू 100 इनटू नॉर्मेलिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एक्चुअल होल अपॉन वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन ग्राम इनटू नॉर्मेलिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एक्सपेक्टेड। तो वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो ब्यूरेट से रन डाउन किए वो था 21.5, तो यहाँ पे 21.5 ml इंटू 0.042 इज़ आ IP फैक्टर वैल्यू इंटू 0.45 इज़ आ एक्चुअल नॉर्मेलिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो हमने जब इसको स्टैंडर्डाइज किए तो इंटू 100 अपॉन वेट ऑफ ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कितना था 1 ग्राम हमने लिया था इंटू 0.5 जो है नॉर्मेलिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एक्सपेक्टेड जो हम बनाना चाहते थे। अब यहाँ पे जब हम कैलकुलेट किए तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है वह 81.27%। तो यहाँ पे ऐसे के थ्रू हमको ये पता चला कि हमारे पास जो सैंपल था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वो 81.27% प्योर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिज़ल्ट में लिखेंगे, लिखिए रिज़ल्ट में द एग्जैक्ट परसेंट प्योरिटी of sodium hydrogen carbonate was found to be 81.27%। ठीक है, तो ये हमारा आज का एक्सपेरिमेंट यहाँ पे फिनिश होता है।